स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 78 ऑफ बासुएन दास, ठीक है। प्रोसेस अकाउंट तक जो है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफर करने के लिए हमको प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये दूसरे प्रोसेस से टोटली डिफरेंट है, एकदम इसका फॉर्मेट भी टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो इस सम को करते अच्छे से तुम लोग देखते रहो, सी केयरफुली, ठीक है। तो प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 जब जा रहे हैं तो देखो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट लगा के जा रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस 2 से 3 जाने के लिए यहाँ पर सारा चीज परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो है वो तो हम मेरा दिया ही हुआ है। तो हमने एक फॉर्मेट ऑलरेडी बना चुके हैं कि जल्दी हो सके सम, वीडियो को शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट पहले पोस्टिंग डालेंगे। तो देखो फर्स्ट क्या है, मेरा ओपनिंग स्टॉक 5000 है, तो 5000 डाल दिए। डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट मटेरियल मेरा 40,000 है और मेरा डायरेक्ट वेजेस कितना है 35,000। तो कुल मिला के मेरा ये टोटल आ गया। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक इसका है 10,000। तो 10,000 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद मेरा आंसर क्या होगा, जो कि मेरा प्राइम कॉस्ट है, ठीक है। तो मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया देखो 2500। 5000 मेरा डायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू थोड़ा कम लिखे है, सॉरी 40,000, और ये भी थोड़ा वैल्यू कम लिखे, एक जीरो कम हो गया। तो मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया 70,000। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मेरा है 20,000, यहाँ भी 20,000, यहाँ भी 20,000। सो द प्रोसेस कॉस्ट इज आवर 90,000 और इसका भी 90,000, ठीक है। सिर्फ बाकी रह गया मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो देखते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है ना। प्रॉफिट जो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर प्राइस का ऊपर है 25%। ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है फाइनल फिगर, फाइनल फिगर के ऊपर। सो इट इज नॉट योर फाइनल फिगर, ठीक है। सो मेरा 25% ऑन द ट्रांसफर प्राइस और सेल प्राइस जो भी बोलो। तो ये जो है मेरा, तो ये जो कॉस्ट जो है ये मेरा 75% होगा, ठीक है। जब ट्रांसफर प्राइस का ऊपर कहेगा तो इसका कैलकुलेशन जो होगा 90,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। तो 90,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75, बिकॉज लेट द ट्रांसफर प्राइस बी 100, प्रॉफिट 25, सो द कॉस्ट प्राइस इज 30। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000 आ गया। तो देखो ऑटोमेटिकली ये 90 प्लस 30 मेरा मैच हो गया और ये ऑटोमेटिकली टोटल हो गया। जेहेतु हम एक्सेल शीट में बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस हो गया और ये ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पर आ गया। तो मेरा प्रोसेस 1 कंप्लीट हो गया। वेरी सिंपल के चार्ट बना के हम लोग करेंगे, इसका फॉर्मेट एकदम याद ही रखना, ठीक है। सिर्फ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कभी कभी कॉस्ट प्राइस पे होता है एंड समटाइम्स ऑन द सेल प्राइस। नाउ हियर द इट इज अ ट्रांसफर प्राइस, सो divided by 90,000 divided by 75, because let the transfer price be 100, so the profit is 25, so the cost price is 75. So this 90,000 is our cost. तो cost से profit निकालने के लिए divided by 75 into 25, और इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यहाँ पर हम लोग डालेंगे। इसको बैलेंसिंग फिगर भी कह सकते हैं हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो नेक्स्ट प्रोसेस में देखो, नेक्स्ट प्रोसेस में मेरा ओपनिंग स्टॉक था कितना, 8,000। ये मेरा टोटल में आएगा कॉस्ट में, लेकिन हम लोग 8,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक है 1395। तो 1395 हो जाने से तो मेरा कॉस्ट कितना होगा, वेरी सिंपल, दिस माइनस दिस। उसके बाद हम लोग बाकी एंट्रीज करेंगे। जैसा डायरेक्ट मटेरियल है मेरा 12,000, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस है 40,000,
होप स्टूडेंट तुम लोग को क्लियर हो जा रहा है। अब देखो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक इसका था 4000। तो हम लोग स्टूडेंट देखो टोटल में तो लिखेंगे 4000, लेकिन कॉस्ट में हम लोग 4000 नहीं लिख पाएंगे, तो इसका प्रोपोर्शनेट करेंगे। क्या प्रोपोर्शनेट करेंगे ना, देखो मेरा टोटल जब 1,80,000 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना, तो मेरा 4000 होने से कितना होगा, तो ये मेरा जैसा यूनिटरी मेथड में हम लोग को करना पड़ेगा कि 1,80,000 के लिए इतना है तो 40 के लिए कितना होगा, ठीक है। तो इसलिए जानबूझ के हमने यहाँ पर क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। तो ये क्या कितना होगा, तो वेरी सिंपल, तो ये जो होगा मेरा दिस के लिए इतने के लिए इतना है तो 1 के लिए कितना होगा, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, ठीक है। तो मेरा इक्वल्स टू जो होगा दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू, तो देखो ये 3302 आया, और जो डिफरेंस जो है वो मेरा प्रॉफिट है। तो प्राइम कॉस्ट कितना होगा, हर टाइम देख लोगे ये दोनों टोटल करके जो आएगा ये इतना ही आना चाहिए। अब देखो मेरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्रोसेस 2 का है 24,000, तो यहाँ डाल देते हैं 24,000, यहाँ भी मेरा 24,000, तो टोटल में मेरा कितना आएगा, डाल दिए। अब देखो इस बार कितना प्रॉफिट है, 20% है, वो भी ट्रांसफर प्राइस का पर, मतलब ये जो है ये मेरा कितना परसेंट है, कॉस्ट जो है मेरा, अभी कॉस्ट जो है 2,08,000 है, ट्रांसफर प्राइस जो है डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20, तो जो यहाँ पर होना चाहिए 2,08,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20, 52,000। तो स्टूडेंट टाइम ज़्यादा नहीं था, इसलिए हमने क्या किया कि इस सम को हम बना लिया है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि हमने इसको माइनस नहीं किए थे, और इसका प्रोपोर्शनेट में कि 1,80,000 का प्रोपोर्शनेट में क्या होगा, 4,000 का प्रोपोर्शनेट में क्या होगा, तो इसके साथ माइनस हो जाने के बाद ये आया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड किए ये आया। अब देखो इसमें हम लोग का 20% था, तो ये मेरा 80% है, तो 2 लाख मेरा 80 होगा, तो 20 कितना होगा, 50,000 होगा, ठीक है। स्टूडेंट इसमें क्या है कि ये आंसर में 60 है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो 2.5 लाख मेरा आ गया, और ये मेरा 50,000 यहाँ आके हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आ गया। चलो हम लोग आते हैं अब थर्ड में इसको ट्रांसफर किए, एज इट इज जैसा होता है। क्लोजिंग स्टॉक जो है मेरा 15,000 और 3,10,000 के लिए इतना है, तो इसके लिए कितना प्रोपोर्शनेट होगा, और जैसा है वैसे ही करके हम लोग का प्रॉफिट 35,000 है। कैसे आया ना, अब देखो इसमें मेरा 10% था, तो ये मेरा 90% है, तो 90% इतना होगा, हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया, 90% इतना होगा, जैसे 10% कितना होगा, 35 ये आया। यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग फिगर आया, ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ डाल दिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या बैलेंसिंग फिगर आता है, तो पहले क्या होता है, देखो ये बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि इस तरफ मेरा 4,30,000 दे दिया, 4,30,000 60,000 यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ये दोनों कैसे आए ना, देखो मेरा 3,70,000 के लिए इतना है, तो 30,000 के लिए कितना होगा, इसका प्रोपोर्शनेट में फॉर 3,70,000 इट विल बी 2,49,000, फॉर हाउ मच 30,000 के लिए कितना होगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। सेकंड में हम लोग को इसमें बोला था कि कितना हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज किया, तो ये मेरा आंसर है, एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइजेशन 1,71,084। तो होप स्टूडेंट इट इज वेरी क्लियर, ये पीडीएफ भी हम दे